हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस छोटे से लेक्चर में हम डीप वाटर के कंप्लीट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम शॉर्ट क्वेश्चन प्लस लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम आपको बता दें, जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके क्वेश्चन हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चंस बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे, जिससे आपका बहुत अच्छे से एक एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अगर डीप वाटर से क्वेश्चन बनता है तो डेफिनेटली यहीं से क्वेश्चन बनेगा, और यही पैटर्न आपको फॉलो करना पड़ेगा जो हम बता रहे हैं। प्लस स्ट्रेटजी जो हम बताएंगे वो आपको प्रिपेयर करनी है बहुत अच्छे से। समझिए, पहले थोड़ा सा 5 मिनट स्ट्रेटजी एक्सप्लेन कर दें। आपको करना क्या है, प्रत्येक चैप्टर की समरी क्लियर करनी है। प्रत्येक चैप्टर की समरी क्लियर करनी है, जिससे क्या होगा कि आपको आंसर राइटिंग में बहुत अच्छे से हेल्प मिल जाएगी। और 12th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कहीं ना कहीं आपको समरी प्रिपेयर करना मस्ट होता है, बिकॉज़ आप आंसर राइटिंग उसी की हेल्प से कर पाओगे। जितना ज़्यादा आपको समरी अच्छे से क्लियर होगा और आप सेंटेंस फॉर्मेशन जानते होंगे, उतना ही आप आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से कर सकते हो। अगर आपको समरी क्लियर नहीं है, प्लस आप आंसर राइटिंग या फिर सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं जानते, तो डेफिनेटली श्योर है कि लिटरेचर सेक्शन में आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको सबसे पहले सभी चैप्टर्स की समरी प्रिपेयर करनी है, वो भी सेल्फ, खुद ही लिखनी है, खुद ही समझनी है अच्छे से, और उसको रिवाइज़ करना बार बार रिवाइज़ करोगे, समरी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी। देन सेंटेंस फॉर्मेशन समझिए। सेंटेंस आप बनाना सीखिए, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना, क्योंकि यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स की ज़्यादातर क्वेरीज़ होती हैं क्या कि उनकी क्वेरीज़ बनी रहती हैं कि सर हम इतना याद करते हैं कंटेंट, इतना कैसे याद होगा। तो बोर्ड एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आपको प्रेफरेंस देनी है क्या कि 40% लर्निंग सेक्शन रहे, 40% आप लर्न करो एंड 60% आप समरी प्रिपेयर करके सेंटेंस फॉर्मेशन करके लिखो। डेफिनेट है आपका 90+ मार्क्स स्कोर होगा अगर ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हो तो। इसीलिए हम प्रत्येक चैप्टर्स की समरी बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर डाल देते हैं, आप उनको देखिए। अगर आपको वो समरी अच्छी लगती है तो नोट डाउन कर लीजिए, और नोट डाउन करके बार बार उसको ही रिवीजन कर लीजिए। अगर आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो स्वयं तो आप उसको लिख लीजिए भाई, नहीं लिख सकते तो इसको देखकर और आप अपने नोट्स प्रिपेयर करें, बार बार समरी प्रिपेयर करें और आंसर राइटिंग करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द चाइल्डहुड फियर ऑफ डगलस। डगलस के बचपन का भय क्या था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट वाज द चाइल्डहुड फियर ऑफ डगलस, यानी कि डगलस के बचपन का भय क्या था। आंसर समझिए। डगलस वॉज वेरी अफ्रेड ऑफ वाटर। डगलस वाटर से बहुत ज़्यादा भयभीत था। इधर समझिए, एफ्रेड, एफ्रेड अपने साथ प्रीपोजिशन लेता है ऑफ। ऐसे ही बिवेयर और अवेयर दोनों ही प्रीपोजिशन लेते हैं ऑफ। आगे, डगलस वॉज वेरी अफ्रेड ऑफ वाटर। डगलस पानी से बहुत ज़्यादा भयभीत था, बिकॉज क्योंकि वंस एक बार, अ बिग वेव यानी कि बड़ी लहर, नॉक्ड हिम डाउन, एक बड़ी लहर ने उसे गिरा दिया, एंड स्वेप्ट हिम, और उसे बहा ले गई, यानी कि पानी की एक बड़ी सी लहर ने उसे गिरा दिया और उसे बहा ले गई। व्हेन ही वॉज 3 और 4 ईयर ओल्ड, जब वह 3 से 4 बरस का था। उसी दिन से उसके माइंड में पानी के प्रति क्या बैठ गया, घृणा हो गई, डर बैठ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट समझिए, हाउ डिड डगलस फियर ऑफ वाटर ग्रो, यानी कि डगलस का जो पानी का भय है वो किस प्रकार ग्रो हुआ। समझिए आंसर। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर है, हिज फियर ग्रू, उसका भय बढ़ा, स्ट्रोंगर, उसका भय बहुत ज़्यादा बढ़ा, आफ्टर अ यंग
मैन, एक हट्टी कट्टी व्यक्ति के बाद थ्रू हिम इनटू स्विमिंग पूल एट YMCA इन याकिमा रिवर। समझिए इधर, हिज फियर ग्रू स्ट्रोंगर, उसका भय अपने चरम पर पहुंचा। आफ्टर, के बाद, अ यंग मैन, एक युवा व्यक्ति ने थ्रू हिम इनटू द स्विमिंग पूल, जब उसे स्विमिंग पूल में फेंक दिया। यानी कि युवा व्यक्ति के स्विमिंग पूल में फेंकने के बाद उसका और ज़्यादा भय बढ़ गया। एट YMCA इन याकिमा रिवर, याकिमा नदी के YMCA पुल में। एंड ही ऑलमोस्ट ड्राउंड, और लगभग वह डूबने ही वाला था, लगभग वह डूबने ही वाला था। इधर समझिए, ये ड्रोन ये जो ड्रोन है इसका मीन्स होता है डूबना, बट ये कोई ह्यूमन डूबे उसके सेंस में यूज़ होता है, लेकिन जब कोई शिप डूबे या फिर नॉन लिविंग थिंग डूबे तब आप यूज़ करोगे सिंक। क्या यूज करोगे? सिंक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम। व्हाट एफर्ट्स डिड डगलस मेक टू ओवरकम हिज फियर, अपने भय पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने क्या प्रयास किए, यानी डगलस ने क्या प्रयास किए अपने भय पर विजय प्राप्त करने के लिए। आंसर समझिए। ही हायर्ड आ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर, उसने सबसे पहले एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर हायर किया। हु ट्रेंड हिम, जिसने उसे ट्रेंड किया स्लोली, धीरे धीरे। एंड स्टेप बाय स्टेप, जिसने उसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ट्रेंड किया। अनटिल, जब तक, ही गेंड कॉन्फिडेंस इन वाटर, जब तक उसे पानी में क्या नहीं आ गया, कॉन्फिडेंस प्राप्त नहीं हुआ। समझिए इधर अनटिल और अनलेस में डिफरेंस इधर। ये ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स हैं जो एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको, ये मस्ट हैं क्योंकि सिंटैक्स आपके बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स कंटेन करता है। समझिए, अनटिल और अनलेस दोनों को समझिए भाई। अनटिल और अनलेस अपने साथ नेगेटिव सेंटेंस को नहीं लेंगे, यानी कि जिस क्लॉज में अनलेस या फिर अनटिल होगा वो सेंटेंस को नेगेटिव नहीं लेगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड डगलस गो टू लेक, यानी कि डगलस लेक क्यों गया, यानी कि झील में क्यों गया। वेंटवर्थ एंड लेक बॉम, यानी कि बेंटवर्थ लेक में और बॉम लेक में, यानी गर्म झील में क्यों गया डगलस। आंसर, ही वेंट देयर, वह वहाँ गया। टू टेस्ट हिमसेल्फ, स्वयं को आजमाने के लिए। एंड टू मेक श्योर हिज फियर ऑफ वाटर वॉज गॉन फॉर एवर, और सुनिश्चित करने के लिए कि उसका पानी का भय बिल्कुल गायब हो चुका है, यानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इसके लिए वो कहाँ गया? बेंटवर्थ लेक में गया, बॉम लेक में गया। उसने रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस की और प्रैक्टिस करने के बाद उसका भय कम्प्लीटली अब क्या हो गया था? ख़त्म हो गया था। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डीप वाटर, क्या मैसेज है डीप वाटर लेसन से? व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द लेसन डीप वाटर, तो ये क्या लेसन, ये जो चैप्टर है क्या मैसेज देता है ऑडियंस को, यानी कि स्टूडेंट्स को इन सोसाइटी में बच्चों को क्या इन्फॉर्मेशन देता है? समझिए आंसर। द लेसन टीचेज अस, लेसन हमें सिखाता है दैट कि फियर कैन बी डिफीटेड विद करेज, यानी कि भय को हराया जा सकता है साहस से, पेशेंस धैर्य से, एंड हार्ड वर्क और कठिन परिश्रम से, यानी कि भय पर विजय प्राप्त की जा सकती है करेज से, पेशेंस से और हार्ड वर्क से। करेज इज साहस, पेशेंस इज धैर्य एंड हार्ड वर्क इज कठिन परिश्रम। ये 5 क्वेश्चन आपके शॉर्ट वाले थे, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चंस, ये शॉर्ट क्वेश्चन थे। अब इससे आगे हम करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर्स जितने भी हैं उनको डिस्कस करेंगे। देखिए कहीं ना कहीं आपको समरी प्रिपेयर होगी तो आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में एफर्ट लगा के क्वेश्चंस अच्छे से
क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से राइट कर पाएंगे। अगर समरी अच्छे से प्रिपेयर नहीं है देन थोड़ा सा राइटिंग में दिक्कत आएगा, क्योंकि आंसर राइटिंग जब ही आप अच्छे से कर सकते हो जब समरी क्लियर होगी। समझिए आगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ डिड डगलस डेवलप फियर ऑफ वाटर? डगलस ने कैसे डेवलप किया फियर ऑफ वाटर, यानी कि कैसे भय हुआ डगलस को पानी से? आंसर समझिए। डगलस डेवलप्ड फियर ऑफ वाटर। डगलस को पानी से भय हुआ व्हेन, जब अ बुली, एक हट्टे कट्टे व्यक्ति ने थ्रू हिम इनटू द स्विमिंग पूल एट YMCA, जब एक हट्टे कट्टे व्यक्ति ने उसे YMCA पूल में फेंक दिया। ही स्ट्रगल्ड फॉर लाइफ, वह जीवन के लिए संघर्ष करता रहा। उसने जीवन के लिए क्या किया? संघर्ष किया। बट लेकिन सिंक अगेन एंड अगेन, ये इधर ड्राउन होगा, ड्राउन अगेन एंड अगेन, वह बार बार डूबता रहा, वह बार बार डूबता रहा। दो ही वॉज सिव्ड, यद्यपि वह बच गया अंत में। ऑल दो ही वॉज सिव्ड एट लास्ट, अंत में वह बच गया। द हॉरिबल एक्सपीरियंस लेफ्ट अ डीप फियर ऑफ वाटर इन हिज हार्ट। अंत में, यद्यपि वह अंत में बच गया, लेकिन एक भयानक, एक डरावना अनुभव उसके हृदय में पानी के प्रति बस गया, जगह बना ली उसने। तो उसी दिन से उसे वाटर से क्या हो गया? फियर हो गया। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन का, यानी कि क्वेश्चन लॉन्ग आंसर पहला था भाई। दूसरा समझिए, हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर? डगलस ने अपने पानी के भय पर कैसे विजय प्राप्त की? इधर समझिए पहले थोड़ा सा। डगलस टुक ट्रेनिंग फ्रॉम अ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर। डगलस ने एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर से, यानी कि एक स्विमिंग टीचर से ट्रेनिंग ली। द इंस्ट्रक्टर टॉट हिम ईच स्ट्रोक स्टेप बाय स्टेप। इंस्ट्रक्टर ने या फिर टीचर ने, स्विमिंग टीचर ने उसे सिखाया प्रत्येक स्ट्रोक स्टेप बाय स्टेप, यानी कि धीरे धीरे उसने प्रत्येक स्टेप अच्छे से सिखाया। स्ट्रोक मीन्स जो स्विमिंग के टाइप्स होते हैं, क्राउल स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, यानी कि स्विमिंग करने का जो अलग अलग टाइप से प्रोसेस होता है वो स्ट्रोक से इंडिकेट किया जाता है। विद पेशेंस, धैर्य के साथ, विद प्रैक्टिस एंड पेशेंस, अच्छे से प्रैक्टिस के साथ और धैर्य के साथ। डगलस लर्नड स्विमिंग, डगलस ने स्विमिंग सीख ली। टू रिमूव ऑल डाउट्स, सभी डाउट्स को ख़त्म करने के लिए, यानी कि सभी संदेह को ख़त्म करने के लिए ही स्वयं अलोन इन लेक्स एंड पूल्स, उसने झीलों में और नदियों में, पूल्स में अकेले तैरा। उसने अपने भय को कम करने के लिए नदियों और स्विमिंग पूल्स में अकेले तैरा। अनटिल, जब तक, हिज फियर डिसअपियर्ड कम्प्लीटली, जब तक उसका भय पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ, गायब नहीं हुआ। फाइनली, अंत में, ही बिकेम कॉन्फिडेंट इन वाटर, अंत में उसे पानी में कॉन्फिडेंट आ गया, यानी कि अब उसे पानी में डर नहीं लगता था। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम डीप वाटर? हम क्या सीखते हैं डीप वाटर पार्ट से? आंसर समझिए। द लेसन टीचेज अस, लेसन हमें सिखाता है दैट कि फियर इज़ आवर बिगेस्ट एनिमी, भय हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। भय हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इट कैन बी रिमूव्ड ओनली विद करेज, इसको सिर्फ रिमूव किया जा सकता है, इसको कम किया जा सकता है सिर्फ साहस से, विल पावर यानी इच्छा शक्ति से,
एंड डिटर्मिनेशन, और दृढ़ता से, यानी कि आपके दृढ़ निश्चय है, इससे आप भय पर विजय प्राप्त कर सकते हो। इच्छा, साहस, इनसे आप भय पर विजय प्राप्त कर सकते हो। विलियम डगलस ओवरकेम इज फियर ऑफ वाटर विद स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स। मजबूत प्रयासों से विलियम डगलस ने अपने पानी के भय पर विजय प्राप्त किया। इट शोज, यह दिखाता है, इट शोज, यह दिखाता है दैट कि इफ़ वी फेस चैलेंज ब्रेवली, यदि हम सभी कठिनाइयों का सामना साहस पूर्वक करते हैं, वी कैन अचीव एनीथिंग इन लाइफ, हम जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, हम जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 समझिए इधर। हाउ डिड द ऑथर डेवलप फियर ऑफ वाटर, यानी कि ऑथर को जो पानी से भय था वो कैसे डेवलप हुआ। द ऑथर डेवलप्ड अ फियर ऑफ वाटर, ऑथर को पानी से भय हुआ व्हेन ही वॉज वेरी यंग, जब वह बहुत छोटा था। वंस, एक बार, एट द बीच, अ स्ट्रॉन्ग वेव नॉक्ड हिम डाउन, एक स्ट्रॉन्ग वेव आई जो उसे बहा ले गई। एंड ही वॉज फ्राइटेंड, और वह बहुत ज़ोर से डर गया। लेटर, बाद में, एट YMCA पूल, बाद में YMCA पूल पर, अ बिग बॉय, एक बड़े लड़के ने, थ्रू हिम इनटू द डीप साइड ऑफ द पूल, बड़े लड़के ने उसे एक गहरे पूल में फेंक दिया। ही स्ट्रगल्ड एंड ऑलमोस्ट ड्राउंड, उसने बहुत संघर्ष किया और डूब गया, यानी कि डूबता रहा। दीज बैड एक्सपीरियंसेस, ये बुरे अनुभव, मेड हिम अफ्रेड ऑफ वाटर, इन बुरे अनुभवों ने उसे पानी से भय प्राप्त करवा दिया। दिस फियर ट्रबल्ड हिम फॉर मैनी ईयर्स एंड स्टॉप्ड हिम फ्रॉम एंजॉइंग वाटर एक्टिविटीज़, इस भय ने उसे बहुत परेशान किया। फॉर मैनी ईयर्स, बहुत वर्षों तक। एंड, और, स्टॉप्ड हिम फ्रॉम एंजॉइंग वाटर एक्टिविटीज़, और उसे पानी की गतिविधियों से आनंद प्राप्त करने से रोका कि तुम पानी में नहीं जा सकते, यदि तुम पानी में जाओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो सकती है।